जय श्री सूर्यदेव, जय छठी मैया। भगवान सूर्यदेव की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, आज छठ पर्व है। छठ पर्व के शुभ अवसर पर मैं समस्त भारतवासी एवं यूट्यूब के सम्मानित मित्रगण का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और छठी मैया से यही विनती करता हूँ कि हमारा देश धन वैभव से भरा रहे और हमारे सभी मित्रगण आरोग्य रहें, उनको कभी कोई कष्ट नहीं हो। बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है छठ व्रत। छठ व्रत करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी जरूर पूरी होगी। छठ व्रत करने वाले को संतान सुख मिलता है। जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रहे हैं, छठ के व्रत करने से उनको जरूर संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही कोई भी चर्म रोग जैसे कुष्ठ, दिनाई, एक्जिमा आदि अगर असाध्य रोग हो, बहुत कोशिश के, बहुत चिकित्सक के परामर्श के बाद भी अगर आपका बीमारी नहीं ठीक हो रहा हो तो छठ का व्रत जरूर करें। छठ के व्रत करने से कैसी भी असाध्य बीमारी, खासकर चर्म रोग की बीमारी जरूर ठीक हो जाती है। तो आइए छठ व्रत की महिमा आपको सुनाते हैं एक कथा के माध्यम से। छठ पूजा संतान प्राप्ति, संतान की सुरक्षा तथा संतान के सुखद जीवन के लिए किया जाता है। छठ पूजा की महिमा अनंत है। छठ पूजा के महत्व को समझने के लिए आपको निसंतान राजा प्रियव्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। जैसे उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा के लिए यह छठ पूजा का व्रत किया। तो आइए जानते हैं छठ पूजा के महत्व की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को शादी के पश्चात काफी समय तक उनको कोई संतान नहीं हुई। उनको इस बात की बड़ी पीड़ा सताती थी। तो एक बार उन्होंने जाकर महर्षि कश्यप से अपने मन की व्यथा कही। महर्षि कश्यप ने राजा को संतान के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का सुझाव दिया। राजा प्रियव्रत अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ विधि विधान से कराया। यज्ञ में आहुति के लिए खीर बनाई गई। उस खीर को राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने को कहा गया। रानी ने सहर्ष उस खीर को खा लिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय पश्चात एक बालक को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति की समाचार से राजा प्रियव्रत बहुत खुश हुए, लेकिन वह पुत्र मृत पैदा हुआ। वह उसके शव को लेकर शमशान घाट पर पहुंचे। अपने बेटे के वियोग में इतने दुखी थे कि वे भी अपने प्राण त्यागने लगे। तभी वहां पर ब्रह्मदेव की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत से ऐसा न करने को कहा। उन्होंने कहा कि उनकी उत्पत्ति सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से हुई है। इस आधार पर उनकी नाम खष्टी है। तुम खष्टी की पूजा करो तथा इसके बारे में लोग प्रचार करो। माता खष्टी की आज्ञा के अनुसार राजा श्मशान से चले गए। फिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की खष्टी तिथि को उन्होंने नियम पूर्वक खष्टी माता का व्रत किया तथा उसका प्रचार प्रसार भी किया। खष्टी पूजा के प्रभाव से राजा प्रियव्रत को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो बोलिए जय छठी मैया, जय छठी मैया।